प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं आम नागरिक से जुड़े हुए विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है भारतीय संविधान के भाग 4A में दिए गए मौलिक कर्तव्य। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखे एवं उसकी रक्षा करे। तो ये आज का हमारा मौलिक कर्तव्य है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द आए हैं: संप्रभुता, एकता और अखंडता। सबसे पहले हम संप्रभुता के बारे में जानेंगे कि संप्रभुता क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु राज्य कहा गया है। भारत एक संप्रभु राज्य है, सोवरेन स्टेट है, क्योंकि भारत को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में नीति निर्माण, कानून निर्माण की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। यानी भारतीय राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर सकता है, किसी अन्य राज्य का नियंत्रण नहीं है। इसी को संप्रभु कहेंगे। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि देश की संप्रभुता को, जो सर्वोच्च शक्ति है भारत के पास, उस सर्वोच्च शक्ति को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। भारतीय नागरिक कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे राज्य की गृह नीति या विदेश नीति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हो, यानी भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़े। दूसरा शब्द इसमें आया राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की एकता क्या है? एक प्रकार से राष्ट्र की एकता है विभिन्नता में एकता। राष्ट्र में अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। लेकिन उन विभिन्नताओं में एकता स्थापित करना, एकजुटता स्थापित करना, उनमें बंधुत्व की भावना को संतुलित करना राष्ट्र की एकता है। सभी नागरिक इन संकीर्णताओं से, जो धर्म की है, जाति की है, भाषा की है, क्षेत्र की है, संस्कृति की है, गोत्र की है, लिंग की है, वंश की है, नस्ल की है, रंग की है, इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसका मतलब राष्ट्र की एकता है। और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र के लोगों की एकजुटता के लिए, राष्ट्र के लोगों की आपस में तालमेल के लिए, बंधुत्व के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखे, अपने आप को जो है राष्ट्र के अधीन रखे, राष्ट्र की सेवा में रखे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा बनाए रखे। तीसरा शब्द आया इसमें राष्ट्र की अखंडता, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र की एकता के साथ एक नया शब्द अखंडता जोड़ा गया। अब प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता है, दोनों शब्द जो है मिलते जुलते हैं, मामूली अंतर है दोनों के बीच में, शब्दों के भावार्थ का अंतर है। राष्ट्र की अखंडता क्या है? राष्ट्र की अखंडता का जो अर्थ है कि राष्ट्र के अंदर विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, जातीय समुदाय हैं, भाषाई समुदाय हैं, एथनिक समुदाय हैं, उनकी अपनी अलग अलग पहचान भी है। और पहचान होने के साथ साथ राष्ट्र के लोगों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबद्धता व एकजुटता को बनाए रखने के लिए हमेशा निरंतर रहना राष्ट्र की अखंडता है। यानी भारत की अखंडता क्या है कि भारत एक अविभाज्य राष्ट्र है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको जो है
विभिन्न विभागों के रूप में नहीं विभिन्न भागों के रूप में, क्षेत्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत जो है एक अविभाज्य राष्ट्र है जिसका निश्चित भू क्षेत्र है, और ये भू क्षेत्र पूरी तरह से अखंड है। इसको हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग रूपों में नहीं देख सकते। संपूर्ण भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरी तरह से एकीकृत है, पूरी तरह से संपूर्ण है। इसी को देश की अखंडता कहा गया है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के मामले में अपने एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक विशेष प्रकार का संप्रदाय, एक विशेष प्रकार की संस्कृति, एक विशेष प्रकार के एथनिक ग्रुप के होते भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र के लोगों में आपस में संबद्धता जोड़ने के लिए, भाईचारे के लिए, एकजुटता के लिए हमेशा जो है तैयार रहे, हमेशा जो है इसी तरह का प्रयास करते रहे। इसे जो है राष्ट्र की अखंडता कहा गया है, और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इस दिशा में भारत सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों में जो विविधताएं हैं उनको कैसे एकता में स्थापित किया जाए, और इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार ने 2014 से आरंभ किया। 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रही हैं। उन्होंने देश की एकता के लिए, उन्होंने देश की अखंडता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण भारत के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का जो विलय किया था, लगभग 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया था, उसी के योगदान को याद रखते हुए 31 अक्टूबर को यानी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है रन फॉर यूनिटी भी की जाती है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, सीआरपीएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान दौड़ लगाते हैं। एकता के लिए दौड़, इसे एक नाम दिया गया। इसमें सभी संप्रदायों, सभी जातीय समूह, सभी धार्मिक समूह, सभी क्षेत्रीय, सभी जो है सांस्कृतिक जो विभिन्नताओं के जो लोग हैं इसमें शामिल होते हैं। एक प्रकार से देश की एकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, देश के सभी नागरिकों में बंधुत्व, सहयोग और सौहार्द को स्थापित करने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग ले और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, वो प्रत्येक भारतीय नागरिक का भी कर्तव्य है। प्रत्येक जो भारत के अंदर जितने भी समुदाय हैं उनका भी कर्तव्य है। सबका सामूहिक रूप से जो है ये मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता को, अखंडता को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो है शिक्षा के द्वारा। मुख्य विचार है कि शिक्षा के द्वारा हम जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, और राष्ट्र का जो इतिहास रहा है, राष्ट्र की जो संस्कृति रही है, राष्ट्र का गौरव रहा है, उसके बारे में लोगों को बताएं कि देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए जिन लोगों ने, जिन समुदायों ने योगदान दिया है, उनके महत्व को, उनकी महानता को विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सरकार के द्वारा, विभिन्न सामाजिक और दूसरे संगठनों के द्वारा जो है ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे लोगों में सहयोग की, बंधुत्व की और राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना का संचार हो। राष्ट्रीय पर्व के द्वारा भी हम देश के नागरिकों में एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व जो राष्ट्रवाद की भावना का संचार करते हैं उनको राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ये सभी लोगों की भागीदारी के लिए
जो है इनको प्रेरित किया जाए और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने राष्ट्र के लोगों में भाईचारा, बंधुत्व, सहयोग, प्रेम और परोपकारिता और एक दूसरे की जरूरत में मदद के लिए जो संघर्ष किए हैं, जो त्याग किया है, जो बलिदान दिया है, उसको उस दिन मिल करके याद किया जाए और इस तरह से हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो चुनौती हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। सद्भावना समारोह के द्वारा देश के विभिन्न धर्मों में, संप्रदायों में, पंथों में, एथनिक ग्रुप्स के अंदर जो है जो विविधताएं हैं, जो अंतर पैदा करती है, जिसमें किसी प्रकार का मनमुटाव होता है, मन भेद होते हैं, उनको दूर करने के लिए सद्भावना समारोह या हार्मनी डे जो है मनाया जाना चाहिए। लोगों के बीच सहयोग और संवाद करने की संस्कृति विकसित की जाए ताकि देश के सभी लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे की जाति के बारे में, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, एक दूसरे की क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में, एक दूसरे की विशेष पहचान के बारे में जाने और अपना जो है उसके अंदर जो है सकारात्मक योगदान दें। भगत सिंह ने भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस तरह के अनेक संघर्ष किए, लोगों को, विभिन्न धार्मिक समुदायों को उन्होंने अपने साथ रखा और इस तरह की मीटिंगों के द्वारा विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता ताकि लोगों के अंदर धर्म के आधार पर मनमुटाव ना हो, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ना हो, किसी प्रकार की जो मन में मतभेद थे उनका उसी समय जो है समस्या का समाधान किया जा सकता था उस समय। और इसी तरह से जो है वर्तमान समय में भी ऐसे सद्भावना समारोह जो है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि लोगों के बीच धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, संस्कृति को लेकर जो मनमुटाव है, मन भेद है, मतभेद है, उनको दूर करने में आसानी हो सके। महत्वपूर्ण इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है, यानी देश में हर नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान है। ये देश के प्रत्येक नागरिक को ये चीज़ें मिलनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक को अगर इस तरह की चीज़ें उपलब्ध होगी तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी। सरकारों के प्रति, सामाजिक संगठनों के प्रति, राजनीतिक संगठनों के प्रति, धार्मिक संगठनों के प्रति नागरिकों का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन है उनकी भी जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में वो सहयोग प्रदान करें। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ये भी प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, वंश, गोत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई व्यक्ति इस तरह के भेदभाव का समर्थन करता है तो उसका जो है सामाजिक निंदा होनी चाहिए। सामाजिक उसका एक प्रकार से उसको चैलेंज किया जाए इस तरह से कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त होना चाहिए और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि जैसा न्याय वो खुद के लिए चाहता है वैसा न्याय जो है दूसरों को भी प्रदान करने में अपना सहयोग करे। नागरिक स्वतंत्रता ये भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बड़ी चुनौती है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रत्येक नागरिक को समानता प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी हर भारतीय नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखे। किसी भी नागरिक को बोलने की, विचार करने की, भाषण प्रकट करने की, उद्योग धंधों की स्वतंत्रता है तो उसका ये भी मौलिक कर्तव्य बनता है कि उसकी स्वतंत्रता के द्वारा दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। तो ये कुछ एक चैलेंजेस है जिनको दूर किया जा सकता है अगर भारत के सभी नागरिक मिलजुल करके इन चुनौतियों का सामना करते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित चुनौतियां हैं, जैसे सांप्रदायिकता की चुनौती है। सांप्रदायिकता क्या है कि कोई नागरिक जो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे नागरिकों के धर्म को निकृष्ट समझता है, अपने धर्म की पूजा पत्ती, उपासना विधि को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे धर्म की जो पूजा पत्ती है, उपासना विधि है,
उसको जो है निकट समझता है, तो सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों को समान आदर से देखे, सभी धर्मों का सम्मान करे, सभी धर्म के नागरिकों के साथ सद्भाव रखे। और इसलिए आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो सभी धार्मिक समुदायों, संप्रदायों, पंथों, जो धार्मिक समूह उनके साथ सद्भाव रखे। जातिवाद, जातिवाद एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपने धर्म को जाति के आधार पर किसी नागरिक को बड़ा या छोटा मानना, यानी कोई भारतीय नागरिक किसी जाति को श्रेष्ठ मानता है, किसी को निकृष्ट मानता है, तो नागरिकों का ये जो व्यवहार है पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है, पूरी तरह से मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध है। आरक्षित जातियों के साथ भारत में दुर्व्यवहार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी जातिवाद से संबंधित अनेक घटनाएं होती हैं। तो ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से विमुख होने के कारण है। अगर नागरिक मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे, मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे, तो जातिवाद जैसी जो देश के लिए बहुत बड़ा जो है राष्ट्रीय बीमारी है, राष्ट्रीय रोग है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। क्षेत्रवाद की एक बड़ी गंभीर चुनौती है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। और क्षेत्रवादी होना जो है कोई गलत बात नहीं है। हर नागरिक का अपने क्षेत्र विशेष से लगाव है। कोई कश्मीर से है, कोई बंगाल से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हरियाणा से। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति है और उस क्षेत्र विशेष से लगाव है। लेकिन क्षेत्र विशेष से लगाव के साथ साथ जो है संपूर्ण क्षेत्र से, संपूर्ण भारत से पूरी तरह से प्यार प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति निष्ठा होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना होना चाहिए। तभी जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता की चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। भाषावाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय नागरिकों के लिए। हर भारतीय नागरिक का अपने क्षेत्र विशेष की भाषा के साथ लगाव होता है, मातृभाषा के प्रति लगाव होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को दूसरी भाषाओं का भी मान सम्मान करना चाहिए। दूसरी भाषाओं के प्रति घृणा या किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं। उत्तर भारत हिंदी बहुल भारत है और दक्षिण भारत जो है नॉन हिंदी बहुल या क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी को ज़्यादा अधिमान दिया जाता है। लेकिन इसमें भी जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी भाषाई लोगों के साथ साथ दूसरे जो भाषाई लोग हैं उनके साथ भी सद्भावना रखे। आर्थिक असमानता, ये भी एकता और अखंडता में बड़ी चुनौती है कि भारत में आर्थिक आधार पर कुछ राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन्हें बीमारू स्टेट कहते हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। इनको बीमारू कहा गया स्टेट। ये आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं। जबकि कुछ राज्य बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। ये राज्य जो है वो ज़्यादा विकसित हैं। तो इसको लेकर आर्थिक असमानता को लेकर भी कई बार जो है क्षेत्रीय आधार पर तनाव होता है, टकराव होता है। न केवल राज्यों के आधार पर बल्कि समुदायों के आधार पर, लोगों के आधार पर भी जो है आर्थिक असमानता पाई जाती है कि देश में कुछ समाजों के लोग जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और कुछ बहुत ज़्यादा विकसित है। तो ऐसी चुनौतियां जो है वो समाप्त होनी चाहिए। आर्थिक अंतर चाहे वो राज्यों के बीच हो, चाहे क्षेत्रों के बीच हो, चाहे विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों के बीच हो या विभिन्न जातीय समुदायों के लोगों के बीच में हो, आर्थिक अंतर जो है लोगों के बीच जितना कम होगा, देश की एकता और अखंडता उतनी ही ज्यादा बनी रहेगी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का अपना एक महत्व है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना सहयोग करे, बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर है। जैसे राष्ट्रीय गौरव के बारे में, राष्ट्र की एकता और अखंडता अगर है तो इससे जो है राष्ट्रीय गौरव बना रहता है। राष्ट्रीय गौरव क्या है
कि देश के लोग जो है राष्ट्र के नायकों के प्रति, राष्ट्र के इतिहास के प्रति, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति पूरी तरह से वफादार होते हैं और राष्ट्र के लोग जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र से पहले जो है राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा जो है निष्ठावान होते हैं। तो एक प्रकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता का ये बड़ा महत्व में दिखाई देता है कि इससे राष्ट्रीय गौरव जो है में दिखाई देता है। राजनीतिक अस्थिरता, अगर राष्ट्रीय एकता और अखंडता है तो राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। अगर एकता और अखंडता लोगों में नहीं है, लोगों जो भारत अगर नागरिक किसी प्रकार से अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने नक्षत्र को ज़्यादा अधिमान देते हैं राष्ट्र की तुलना में, तो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होगी, सरकारी कमज़ोर होगी, अच्छे ढंग से सरकारी कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का बड़ा महत्व जो है वो राजनीतिक स्थिरता में है। बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से लोगों में बंधुत्व, भाईचारे की भावना रहती है, सहयोग की भावना रहती है, लोगों में प्रेम रहता है, लोग एक दूसरे के प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यवहार करते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता है तो लोगों में विकास जो है वो समान रूप से होगा। अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति सभी नागरिक पूरी तरह से सचेत हैं और सभी नागरिकों का, सभी क्षेत्रों का, सभी समुदायों का समान रूप से विकास होगा, तो ये भी जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का महत्व में दिखाई देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर राष्ट्र के लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना है, अपने देश के प्रति त्याग की भावना, अपने देश के प्रति बलिदान की भावना, अपने देश के कल्याण के प्रति सर्वस्व न्योछावर की भावना है, तो ऐसे राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा मजबूत रहती है, क्योंकि नागरिकों की एकता, अखंडता वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। राष्ट्र कोई अलग से नहीं, राष्ट्र एक भावना है, एक विचार है जो लोगों को एकजुट करता है, लोगों को एक दूसरे का सहयोगी बनाता है। इससे जो है राष्ट्र की सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत होती है। एकता और अखंडता का बड़ा महत्व है कि आंतरिक सुरक्षा का डर नहीं। अगर राष्ट्र के लोग राष्ट्र को सबसे पहले मानते हैं, अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके कार्य करते हैं, तो किसी प्रकार की आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगी। कोई धार्मिक दंगे नहीं होंगे, जातीय दंगे नहीं होंगे, भाषाई टकराव नहीं होगा, अक्षत्रिय संगठनों का टकराव नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी परस्पर किसी प्रकार की, क्योंकि लोगों में मेल मिलाप होगा, लोगों में भाईचारा होगा। लोग अपने नक्षत्र के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने वंश, लिंग या गोत्र के लिए नहीं, बल्कि देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए हर प्रकार से अपना जो है व्यवहार करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो हमें आंतरिक सुरक्षा का कोई डर नहीं रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता से हम विविधता में एकता के दर्शन देखते हैं। विश्व के लगभग हर देशों में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार के एथनिक ग्रुप हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोग हैं। उसके बावजूद भी जो है उस राष्ट्र के लोगों में एकता और अखंडता का होना बहुत जरूरी है। तो भारत जैसे देश में जहाँ विशाल प्रकार की विविधताएं हैं, विशाल प्रकार के मतभेद है, विशाल प्रकार के धार्मिक समुदाय हैं, पंथ हैं और दूसरी जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद अगर देश के लोग देश की सेवा करने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने मतभेदों को भुलाकर रखते हैं, तो इससे जो है हम विविधता में एकता के दर्शन पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मौलिक कर्तव्यों से था, और तीसरा महत्वपूर्ण जो मौलिक कर्तव्य है वो प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और इसकी रक्षा करने में हमेशा सहयोग करे, और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।